हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड सिलेबस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 12th क्लास ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इन जितने सारे स्टूडेंट्स सेंटअप एग्जाम का एग्जाम देने वाले हैं और जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आज के मुद्दे से। ये सेंटअप और एनुअल एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ज्योग्राफी लीडरशिप पेपर है 2022 क्लास 12th के लिए। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कह रहा है, विश्व के सघन आबाद क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है। तो विश्व के सघन आबाद क्षेत्रों में जनसंख्या जो है उसका प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है। तो देखिए चार ऑप्शन दिया गया। ओके, आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा एक का बी नंबर आंसर। 200 व्यक्ति से अधिक ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इनमें से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय प्रदेश, बी में आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, सी में है आपका उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी में उत्तर पश्चिमी यूरोप। दो का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखीय प्रदेश। ओके, अगला सवाल है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक है। ऑप्शन ए में खनिज पदार्थ, बी में आपका मिट्टी, सी में औद्योगिकरण और डी में आपका नगरीकरण। तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी कि ये आपका बिल्कुल मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा, इनका बी। अगला सवाल है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रवास का अपकर्ष कारक है। तो इनमें से कौन मानव प्रवास का एक अपकर्ष कारक है। ऑप्शन ए में जल का अभाव, बी में आपका बेरोजगारी, सी में आपका शैक्षणिक सुविधाएं और डी में आपका महामारियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शैक्षणिक सुविधाएं, ये आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 5। कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था। तो कौन से विद्वान ने किया था। ऑप्शन ए में नोटेस्टिन ने, बी में आपका वेगनर ने, सी में आपका बलास एंड डी में आपका डेविस। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ, ए नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा नोटेस्टिन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है। तो कौन से देश का लिंग अनुपात पूरे विश्व में, पूरे संसार में सबसे कम है। ऑप्शन ए में आपका चीन का, या फिर भारत का, सी में आपका सऊदी अरब का और डी में आपका संयुक्त अरब अमीरात का। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, संयुक्त अरब अमीरात, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। ओके, अगला सवाल है कि जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की किस विशेषता को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में साक्षरता को, बी में आपका आयु लिंग को, सी में आपका व्यावसायिक संरचना को और डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी नंबर आंसर, आयु लिंग संरचना को, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आयु लिंग संरचना को। अगला सवाल है कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। तो धारावी मलिन बस्ती कौन से नगर में स्थित है। ऑप्शन है कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली और डी हैदराबाद। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि आपका मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में उद्योग, बी मोटर वाहन, सी लाउड स्पीकर और डी इनमें से सभी। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, उपरोक्त सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, सो क्वेश्चन में अगला है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। तो स्थल और समुद्र द्वारा, बी में स्थल और वायु द्वारा, सी में आपका समुद्र और वायु द्वारा और डी में समुद्र द्वारा। तो इसका 10 का राइट आंसर हो जाएगा 10 का सी नंबर आंसर, समुद्र और वायु द्वारा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है नाफ्टा अस्तित्व में आया। तो नाफ्टा कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए में 1994 में, बी में आपका 2004, सी में आपका 1947 और डी में 2012। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ, ए नंबर आंसर 1994, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। तो कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। कांडला, बी में आपका मुंबई, सी में आपका न्यू मंगलोर और डी में आपका चेन्नई। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, चेन्नई पत्तन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला सवाल है 13 नंबर, करें मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। कोलकाता में, या फिर इलाहाबाद में, या फिर गुवाहाटी में, या फिर हाजीपुर में। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, हाजीपुर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है 40 नंबर, किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई। तो कौन से वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए में 1753, बी में आपका 1851,
सी में आपका 1853 और डी में आपका 1857। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल 1853 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है तरह कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करती है? तो कौन सा सेक्टर? ऑप्शन में प्राथमिक सेक्टर, या फिर द्वितीयक सेक्टर, या फिर पर्यटन, या फिर सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी नंबर आंसर, सेवा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि सलेम इस्पात उद्योग है। तो सलेम इस्पात उद्योग है कहाँ? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, बी कर्नाटक में, सी आंध्र प्रदेश में और डी महाराष्ट्र में। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल तमिलनाडु में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कह किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो कौन से राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए केरल, बी बिहार, सी गोवा और डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, ये आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा एक अनवीकरणीय स्रोत है? तो यानी इनमें से कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है? तो ऑप्शन है तापीय ऊर्जा का, बी में आपका जल, सी में आपका पवन और डी में आपका सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए नंबर आंसर, तापीय ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर, क्या कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोरबा कौन से खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में लोहा, या फिर कोयला, या फिर अभ्रक, या फिर मैग्नीज। ये अभ्रक थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। ओके, तो अभ्रक आपका ऐसे होगा। ओके, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, ये अभ्रक ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कह भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए गंगा, बी महानदी, सी नर्मदा और डी ब्रह्मपुत्र। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, गंगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है 21 कह उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए तालाब, बी नहर, सी नलकूप और डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर भारत के सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या? 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, नहर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 22 का इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है? तो इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है? महाराष्ट्र, या फिर उड़ीसा, या गुजरात एंड डी में आपका पंजाब। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, उड़ीसा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है कह रहे इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है? तो इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है? ऑप्शन ए गेहूँ, बी कपास, सी बाजरा एंड डी मक्का। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, गेहूँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 24 का भिलाई किस वर्ग का है? तो भिलाई कौन से वर्ग का है? ऑप्शन ए औद्योगिक नगर, बी व्यापारिक नगर, सी खनन नगर एंड डी परिवहन नगर। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि औद्योगिक नगर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, अगला सवाल है 25 में कह रहा है कि नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है उसे में कौन सा है? ऑप्शन है पटना नगर, या फिर धनबाद, या फिर जमशेदपुर एंड डी नासिक। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा 25 का डी नंबर आंसर, नासिक, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 27 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो इनमें से कौन राजधानी नगर है? कानपुर, या फिर दुर्ग, या फिर चंडीगढ़, या फिर बोधगया। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, ये चंडीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर, इनमें से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? तो किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? दीर्घजीविता, और बी में आपका ज्ञान आधार, सी में आपका उच्च जीवन स्तर और डी में है उपरोक्त सभी। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, उपरोक्त सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला सवाल है 28 नंबर का निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो कौन से नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए में दिल्ली नगरीय समूह में, बी में आपका कोलकाता, सी में आपका कोलकाता नगरीय समूह में एंड सी में आपका मुंबई नगरीय समूह में और डी में आपका बेंगलोर नगरीय समूह में। 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, मुंबई नगरीय समूह में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? इनमें से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ऑप्शन ए बेरोजगारी, बी जल का अभाव, सी सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, डी गृह प्रेम। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, गृह प्रेम, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है 30 नंबर, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? तो भारत में आगामी यानी आने वाली जो जनगणना है वो किस वर्ष होने वाली है? ऑप्शन है 2015, बी 2017 एंड सी में आपका 2020 और डी में आपका 2021। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, 2021 ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है 31, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है?
तो भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन ए 28, बी 30, सी 29 और डी 38। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ऑप्शन ए में है 1006, बी में आपका 1106, सी में है आपका 1136 एंड डी में आपका 1166। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, कह रहा है कि किसी झील के चारों ओर बसा आदिवासी किस प्रतिरूप में आएगा? किसी भी झील के चारों ओर जो बसा जो आदिवासी रहता है, बसा जो मतलब वो नगर रहता है या फिर इलाका रहता है, वो किसके प्रतिरूप में आएगा, किस तरह के स्ट्रक्चर में आएगा? तो किस तरह का स्ट्रक्चर में आएगा? ऑप्शन में आयताकार में आएगा, या फिर अरीय में आएगा, या फिर आपका वृत्ताकार में आएगा, या फिर तारा में आएगा। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यही आपका वृत्ताकार में आएगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 34 नंबर, कह रहे कि अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? ऑप्शन में कस्बा, बी पल्ली, सी ग्राम और डी नगर। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर पल्ली। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है, कह कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? ऑप्शन में पिग्मी, बी में माओरी, सी में आपका बुशमैन और डी में आपका इनमें से कोई नहीं। 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर बुशमैन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है, सॉरी इस तरह से मैंने 35 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जी हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।